Hello everyone. So I'm here with the essay writing session as we had discussed yesterday. एक assignment भी आपको दिया था मैंने कल. So I know it's late, but again I was occupied somewhere else, so I could not upload the video soon. So let us discuss the kind of approach to the essay writing. ठीक है, जो हमने कल आपको assignment दिया था. आई होप बहुत लोगों ने लिखा भी होगा. जिन्होंने लिखा होगा इट शोज देयर सिंसियरिटी, देयरफॉर कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड यू कैन ऑल्सो सी व्हाट ऑल यू कैन ऐड टू द essay which to the thing, to the essay which you have written. और जिन्होंने नहीं लिखा कोई बात नहीं, वी कैन डिस्कस टुडे. आज इसके बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आप ये लिखेंगे. ये जो ऐसे है ये APSC में पूछा गया है 2020 में, राइट? So let us start, and as usual this is going to be useful for 2023 mains of APSC and 2024 also. So before I start, एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है मैंने. So this is important because I'll update रेगुलरली. जब whenever I upload the video मैं उस पर अपडेट करूँगी रेगुलरली. ऑल्सो आई शेयर अ फ्यू थिंग्स विच एवर आई फील नेसेसरी, जिसके लिए मतलब वीडियो बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, बट अ फ्यू थिंग्स विच आई फील यू शुड नो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो यू जॉइन इट. दिस इज़ द लिंक, और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी. द चैनल्स नेम इज APSC Mentor_Ayushi. Alright, so let us start. Okay, so my name is Ayushi Kalwar and I am an IRS officer of 2022 batch. I was selected through UPSC 2021, and last year in APSC also I got rank 16. I also worked as a software engineer for 3 years after passing from an IT Silchar. So this is a brief background about me. Okay, so this is the topic. ये topic था role of women in the socio-economic development of India's northeast. Now, इस ऐसे के जरिए हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस ऐसे को कैसे लिखते हैं, हम ये भी देखेंगे कि अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे को लेके. ठीक है, बिकॉज it's very important to know how do we attempt the essay in the examination. Exam point of view से ही सब देख रहे हैं, right? तो let's start. Before we start, there are a few things which I want to share. See, when you attempt the paper, in paper you have 3 hours. Okay, so 3 hours for the paper. In the paper you have to write 2 essays. इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक ऐसे में 1.5 hours है. ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया हम हमेशा से लेके चलते हैं. टाइम का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में, क्योंकि मेंस में पेपर ख़त्म नहीं होता है कई बार. तो आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा एक ऐसे पे नहीं देना है. बहुत लोग क्या करते हैं, आई टेल यू द मिस्टेक ऑल्सो सो दैट यू गेट टू नो. स्टार्टिंग में ना वो क्या करेंगे, 2 घंटे लगा के एक ऐसे लिखेंगे, 2 घंटे लगा के एक ऐसे लिखेंगे, 1 घंटे में वो फिर दूसरा जो ऐसे है उसको जैसे तैसे करके दिल जस्ट फिनिश इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. वो अल्टीमेटली क्या है, दोनों ऐसे में यू हैव 125 मार्क्स. ठीक है, टोटल 250 इज द टोटल मार्क. तो इसमें आपने अच्छे से लिख दिया, इसको अच्छे से नहीं लिखा, सेम ही मार्क्स है. तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा आप कि 1.5 घंटे में एक ऐसे को ख़त्म करना है जैसे भी. अब उसके अलावा एक और चीज़ है, आई टेल यू. एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती थी वो ये कि जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे पेपर को, तो पेपर में ना 2 ऐसे आपको लिखना होता है. उसमें यू हैव चॉइसेस, तो 4 चॉइस दिया होता है. उस 4 में से यू हैव टू पिक 1. अब इसको चूज़ करने में भी ना बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, आई टेल यू. उसमें क्या होता है, आपको ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो. पहली बात तो वो टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, क्या पूछा है, उस ऐसे का टोन क्या है पूछने का. बहुत बार हम टॉपिक ही मिस कर देते हैं और कुछ और लिख रहे होते हैं. यू डोंट हैव टू डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट. ओके, तो यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. आपको अगर कोई टॉपिक समझ में आ रहा है, उसके रिगार्डिंग आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, तभी आप लिख पाएंगे, है ना. तभी आप 10-12 पेज लिख सकते हैं, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो वो चीज़ को आप ध्यान में रखिए और टॉपिक ऐसा चूज़ करिए जो कि आपको अच्छा भी लगता हो, जिसके बारे में आपको जानकारी हो. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि भाई यूनिक कोई टॉपिक चूज़ करते हैं. तो यूनिक करेंगे तो वो यूनिक मार्क मिलेगा आपको, हाँ, जो किसी को नहीं मिलने वाला, वो कम मार्क्स, आई मीन. ठीक है, तो इसीलिए आप कुछ ऐसा टॉपिक चूज़ करिए. आप ऐसे सपोज ना, जैसे
एक टॉपिक आया विमेन पे, जो आज का टॉपिक है हमारा विमेन वाला ही है। तो विमेन के टॉपिक पे बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं। इसमें से कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई सब तो विमेन पे लिख ही रहे हैं तो मैं क्यों लिखूँ, मैं कुछ और लिखूंगी। डोंट डू दैट, राइट, इन दिस टॉपिक ओनली। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये दिया है आपको लिखने के लिए, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो उस तरह से चूजिंग द ऐसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, द चॉइस ऑफ ऐसे मैटर्स, राइट। जो आपको आता है, इंटरेस्टिंग हो, आप लिख सकते हैं अच्छे से 10-12 पेज, चूज दैट, ऑल राइट। तो ये हो गया। एंड हाउ टू अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन, ये हमेशा से हमारा अप्रोच रहता है कि हम डायरेक्टली यही बात करते हैं कि एग्जाम में क्या करेंगे, हम एग्जाम सिचुएशन में क्या करने वाले, क्योंकि एज ए हॉबी तो हम ऐसे को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या लिख नहीं रहे। वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग हियर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो एग्जाम में यू हैव 1.5 आवर्स, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें आपको क्या करना है, 15-20 मिनट मिला के एक आपको आउटलाइन बनाना है ऐसे में कि आप क्या चीज़ पहले लिखेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तो है ही, बट बॉडी में पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हाउ डू यू कंक्लूड, ये पहले ही आपको एक रफ आइडिया बनाना है। रफ यू कैन मेक द काइंड ऑफ आउटलाइन, पेपर में भी यू विल फाइंड रफ पेज दिया होता है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में। यू कैन मेक दैट रफ स्केच एंड देन यू फॉलो दैट सीक्वेंस एंड राइट, बिल्ड अपॉन दैट ऐसे, राइट। तो 20 मिनट्स मैक्सिमम आप इसको लगाएंगे इसमें, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं, 20 इज़ मैक्सिमम, ठीक है। कुछ लोग 30 मिनट्स लगा देते हैं, बट उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 1 घंटे ही बचेंगे अप्रॉक्सीमेटली लिखने के लिए ऐसे। तो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम, द स्पीड ऑफ योर राइटिंग, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। आई थिंक 20 इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, उसमें आपका आउटलाइन बन जाता है, ऑलराइट। तो दिस इज़ द फर्स्ट आइडिया। सेकेंड, हाउ डू वी एक्सपैंड द ऐसे, ये बहुत ज़्यादा लोगों का डाउट है, क्योंकि होता है ना कई बार कि हमने लिखना शुरू किया तो क्या कब तक लिखें, मतलब हाउ डू वी राइट 1000 to 1200 वर्ड्स एंड दैट टू रेलेवेंट ऐसे नहीं, कुछ भी रेलेवेंट लिखना है आपको, तो कैसे लिखें, इस पे हम बात करेंगे कैसे करना है आपको। देखो इसमें क्या होता है ना, आपको हर एक वर्ड को समझना होगा पहले तो, और उसको किस तरह से आप एक्सपैंड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं उसके, वेरियस एस्पेक्ट को यू कैन एनालाइज, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इस ऐसे जो हमने ये चूज़ किया है आज का, इस पे हम देखेंगे हाउ विल वी एक्सपैंड द ऐसे, हाउ व्हाट आइडियाज विल इंक्लूड इन द बॉडी में क्या क्या आइडियाज इंक्लूड करेंगे कि ये ऐसे थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, लॉजिकल लगेगा, एक अच्छा फ्लो लगेगा, ठीक है। ऐसे आपका पढ़ने में इंटरेस्टिंग होना चाहिए, पहली बात। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बस मैकेनिकली कोई ऐसे लिख दिया है कुछ भी, क्योंकि देखिए आपको ये आप यू आर राइटिंग 12 पेजेस, तो हु विल रीड 12 पेजेस, यू नो। तो आप इंटरेस्टिंग लिखेंगे तो इट विल कीप द एग्जामिनर एंगेज्ड, राइट। तो वैसे ही मार्क्स मिलेगा अगर आपने इंटरेस्टिंगली लिखा है चीज़ों को, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद एक इसको टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ऐसे अपना लिखिए, उसके बाद खुद पढ़िए आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, ठीक है। आपको अगर आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं उस ऐसे को, देन हाउ विल समवन एल्स रीड, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन अ वेरी सिंपल फ्लो। कोई आपको ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करना है, कुछ हाई फाई इंग्लिश यूज़ करना है, नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। यू हैव टू राइट सिंपल इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। यूज़ एग्जाम्पल्स, यूज़ relevant facts, ठीक है, यूज समथिंग लाइक कोट विच फेमस पर्सनैलिटीज हैव सेड, तो वो सब इम्पैक्ट डालता है ऐसे में, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। नाउ अ क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग शुड द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन बी। तो एक तो पहली बात, इंट्रोडक्शन 1 to 2 पेजेस इनफ, कंक्लूजन 1 से 1.5 पेजेस इज गुड इनफ, 7 to 9 पेजेस शुड बी योर बॉडी, ऑलराइट। तो दिस इज द बेसिक आइडिया, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, दैट डज नॉट मैटर, दिस इज द ब्रॉड आइडिया। सो लेट अस स्टार्ट, राइट। ओके, सो यहाँ पे आई ट्राई टू मेक एन आउटलाइन, ऑलराइट। तो पहले जब मैंने ऐसे को देखा, इसके टॉपिक को समझा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रोल ऑफ वुमेन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। इसको ध्यान में रखिए आप। बहुत लोग क्या करेंगे, आपको बताती हूँ मैं मिस्टेक भी क्या होता है यहाँ पे, लिखेंगे ठीक है चलो देखा, अच्छा विमेन का टॉपिक है, एकदम खुश हो गए कि भाई विमेन का टॉपिक है, मैं तो 50 कोट याद करके आया हूँ, ये करके आया हूँ, ये करके ये लिखना है वो लिखना है। उसके बाद दे मिस दिस पॉइंट कि भाई नॉर्थ ईस्ट की बात करनी है, वेरी स्पेसिफिकली इट्स रिटन कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंडिया के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते या वर्ल्ड का कुछ कंटेक्स्ट आप कुछ एग्जांपल नहीं दे सकते, यू कैन गिव, बट मेन फोकस शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट। मतलब आपका एटलीस्ट
अगर आपने 9 पेजेस हैं आपके बॉडी में, तो एटलीस्ट 5 to 7 पेजेस शुड बी अबाउट नॉर्थ ईस्ट, और एटलीस्ट 5 तो होना ही चाहिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया, बिकॉज दिस इज द टोन ऑफ द ऐसे रोल ऑफ वुमेन इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाहे तो अगर अगर मतलब जो पेपर जिन्होंने बनाया है, क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है, वो यहाँ तक दे सकते थे, खत्म, रोल ऑफ वुमेन इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ तक अगर टॉपिक है, इसका मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। यू कैन राइट अबाउट वर्ल्ड, यू कैन राइट अबाउट इंडिया, यू कैन राइट अबाउट असम, यू कैन राइट अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक है, इंडिया तक, तो ठीक है, आपको इंडिया स्पेसिफिक ज़्यादा लिखना है, वर्ल्ड का कम लिखना है। लेकिन यहाँ पे और स्पेसिफिक कर दिया इसको, इंडिया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, या फिर यहाँ पे असम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए इस स्पेसिफिक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, वोकैबुलरी पूरा समझ में आ रहा है कि भाई रोल ऑफ वुमेन इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो यहाँ पे आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, आई अंडरस्टैंड। कभी कभी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने वैसे तो बहुत बार सुना होता है, लेकिन आपको इसको एक्सपैंड करके सोचना पड़ेगा, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या, ठीक है। एक तो ये बता दिया मैंने आपको, अंडरस्टैंडिंग टोन ऑफ ऐसे, वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। सोशियो इकोनॉमिक को ब्रेक करते हैं, ठीक है, लेट अस सी, इससे ही हमारा बॉडी निकल के आएगा, ठीक है, वेरी ऑर्गेनिकली। आई एम शोइंग यू, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पहले से करके नहीं रखा, ताकि आई कैन डू इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सोशियो इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक, यही बात है, सोशियो इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक। What is social? What is economic? When we are talking about social development, when you're talking about economic development, what exactly we are talking about? Social में क्या क्या आएगा? What do you think? Social में क्या क्या आएगा? Health आएगा? Health, education, health, education, some other aspect related to education, say status, maybe your decision making. Just a second. डिसीजन मेकिंग, द ऑटोनॉमी विच वीमेन गेट, वो सब कुछ आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक में क्या आएगा? इकोनॉमिक में क्या आएगा? इकोनॉमिक में इनकम, दैट इज मनी रिलेटेड चीज़ें, रिसोर्सेस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है। ये चीज़ें मतलब सोशियो इकोनॉमिक मतलब ये। अब डेवलपमेंट मतलब इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट, ठीक है, समझ में आया? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या बोल रहे हैं? रोल ऑफ वुमेन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ वुमेन विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, you know, how women can help in to increase the level of education, to the educational development, how women can help in employment, how women can help in resource generation. तो ये सब कंटेक्स्ट में आपको लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। और इसमें भी नॉर्थ ईस्ट में आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। नॉर्थ ईस्ट की बात करी है तो यहाँ पे यू हैव टू राइट एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स के बिना दिस विल बी इनकम्प्लीट। इट्स नॉट दैट एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो कोई आपको मार डालेगा, बट एग्जाम्पल अगर लिखते हैं तो इट इज़ वेरी गुड एंड यू शुड राइट, ठीक है। अब अभी तक जैसे कि बहुत अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, राइट, APSC के लिए तो असम रिलेटेड नॉलेज एनीवेज वी हैव, राइट, तो यू कैन राइट इट, ओके। तो आई हैव नोटेड डाउन अ एग्जाम्पल ऑफ फ्यू women of north east which you can include in your answers. कुछ और भी हैं, you can, मुझे ज़्यादा याद नहीं था, अभी जो याद है I have written. Suppose sports में you can write about Mary Kom, you can write about Hima Das, ठीक है ना। How not only giving example, like कैसे उनके स्पोर्ट में आने से एक कम्युनिटी जो है वहाँ पे एक एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट हुआ है, राइट, उनके विलेज में, उनकी सोसाइटी में, उनकी फैमिली में। तो वो चीज़ों को आपको जस्टिफाई करना है, किस तरह से एक डेवलपमेंट हुआ है, सोशल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, एक काइंड ऑफ उस कंटेक्स्ट में आपको लिखना है। स्पोर्ट्स में आप इन्वायरमेंट में आप एग्जांपल दे सकते हैं पूर्णिमा देवी बर्मन का, ठीक है। शी वन द UN पीस चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले सेक्टर में। Then social example, you can give example of Biru Bala Rabha, very important. She was Padma Shri. अभी लास्ट year I think उनको अवार्ड किया गया था।
सो शी इज़ एन इंडियन एक्टिविस्ट बेसिकली अगेंस्ट विच हंटिंग. विच हंटिंग एक सोशल एविल है. दिस इज अ सोशल एविल. तो हाउ अ वुमन फॉट द सोशल एविल एंड ब्रॉट अबाउट अ सोशल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये वेरी मच रिलेटेड टू द ऐसे टॉपिक है, तो यू कैन राइट इट. ठीक है. Similarly, economic front में you can write role of women in of various tribes in handicrafts making. नॉर्थ ईस्ट में तो दिस इज़ वेरी रेलिवेंट, राइट. तो हैंडीक्राफ्ट बैम्बू वगैरह यूज़ करके भी किस तरह से दे कैन मेक द हैंडीक्राफ्ट. दे मेक द हैंडीक्राफ्ट, दे सेल इट टू ट्राइफेड. ट्राइफेड एक फेडरेशन है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए. तो वहाँ पे किस तरह से मार्केट हो सकता है उनका प्रोडक्ट. तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल will increase, right? Export potential of northeast will increase. You should touch upon this point. ठीक है. You can also give the example of advantage Assam. एडवांटेज असम किस तरह से ये एक ऑर्गेनाइज किया जाता है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन असम. So if you have export potential, if there is potential in the women, or how they can actually be utilized for the overall economic development of northeast, that has been the focus of the government, right? See, government के तो बहुत सारे जैसे ambitions हैं. ठीक है, जैसे इंडिया का एक तो हमने सुना ही होगा $5 trillion इकोनॉमी का बनने का जो ambition है. This also can be supplemented. The women in northeast can supplement this vision of the country, right? तो ये सब चीज़ों को आपको लिखना है, किस तरह से सोशल होगा डेवलपमेंट, किस तरह से इकोनॉमिक होगा. ठीक है, तो अब ये तो है ही. इसके अलावा एक क्वेश्चन बड़ा ये आता है स्टार्टिंग में, ये आउटलाइन है. आप आउटलाइन इस तरह से डिस्कस कीजिए, किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो एक तो इसमें आपको ये भी देखना होगा कि आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे. इंट्रोड्यूस आप जो करना चाहते हैं, तो यू कैन इंट्रोड्यूस द ऐसे विद अ कोट, राइट. तो कोई भी आप किसी ने फेमस किसी पर्सनालिटी ने कुछ बोला होगा, तो उसको आप रेफर करके कर सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू गोइंग टू द एग्जाम यू रिमेंबर अ फ्यू कोट फ्रॉम अ फ्यू टॉपिक्स, राइट, लाइक एजुकेशन, विमेन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं. सो यू शुड रिमेंबर 4-5 फ्रॉम ईच टॉपिक सो दैट यू कैन यूटिलाइज न्यू आंसर्स. तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, इसको बॉडी में लिख सकते हैं, वेर एवर इट्स सूटेबल यू राइट इट, राइट. तो यू कैन इंट्रोड्यूस द ऐसे यूजिंग दिस कोट ऑफ B.R. Ambedkar. He said, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. Very relevant to this essay. You can also use this one. Kofi Annan का एक कहना था एक बार कि to educate girls is to reduce poverty. तो वेरी रेलिवेंट इस कंटेक्स्ट में. यू कैन डेफिनेटली यूज दिस काइंड ऑफ कोट्स. बहुत सारे और हैं, आई जस्ट नोटेड 2-3, तो आप कोई भी लिख सकते हैं. यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन राइट दिस बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन की बात आएगी, यहाँ पे हेल्थ की बात आएगी. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और आपने हेल्थ और एजुकेशन की बात नहीं की तो इट विल बी इनकम्प्लीट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की तो इट्स इनकम्प्लीट. आपको स्किल डेवलपमेंट की बात करनी है. आपको ओवरऑल यहाँ पे बात करनी पड़ेगी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की. इंक्लूसिव डेवलपमेंट, टॉक अबाउट दैट. इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है. टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्ड करना पड़ेगा और आपके बॉडी को आप इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ों को आपको विमेन के रोल के कंटेक्स्ट में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. हाउ कैन वी इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट व्हेन देयर इज नो जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर women is participating in the socio-economic development, ठीक है, socio-economic development, then it is ensuring that gender equality is there and therefore inclusive development is ensured. ठीक है, तो आप women led development का आइडिया जो है, ठीक है, the kind of in conclusion also you can mention the shift from development of women to women led development is the
need of the hour. And in this context, the role of women in socio-economic development in India's northeast becomes more and more relevant. इस तरह से आप कंक्लूड भी कर सकते हैं, राइट. सो दिस आर द आइडियाज. एक और आप चीज़ें हैं, फैक्ट रिपोर्ट तो यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग विच IMF has said. IMF is इंटरनेशनल monetary fund. Okay, IMF estimates that equal participation of women in workforce will increase India's GDP by 27%. Amazing data. You can write it. इस ऐसे में तो you can definitely write it. Okay. अच्छा, now कुछ लोगों को अभी अगर डाउट है कि किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक वाला पॉइंट को और एक्सपैंड करेंगे अपने वैलिड डेटा के साथ, तो आई टेल यू. अच्छा, एक और चीज़ है, ऐसे में हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वी पुट आवर पॉइंट. तो पुटिंग द पॉइंट इज नॉट इनफ. आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा यूजिंग फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स, वट एवर यू हैव. या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटीज़ ने कुछ बोला है, महात्मा गांधी जी का कुछ कहना है, तो आप उसको मेंशन करिए. हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको उसका वैल्यू नहीं है. वी आर नो वन, राइट. लेकिन अगर फेमस पर्सनालिटी कुछ बोलते हैं, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ठीक है, मदर टेरेसा, तो उनकी बातों का वैल्यू है, तो उन चीज़ों को आप लिखिए, ठीक है. दैट विल फेच यू मार्क्स. सोशल वाला एक एस्पेक्ट को थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन फर्दर. एक तो ये है कि आप कुछ डेटा जैसे कि NFHS 5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया था 2019-21 में, इसका जो भी इन्होंने एग्जामिन किया था, उनके हिसाब से 25 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे more than 50% of the women are anemia, they suffer from anemia. How is that impacting? इसमें states like Assam, Meghalaya, Tripura are also there. So you can mention this because North East के context में पूछा है. Again, keep that in mind. Keep going to the topic कि इस topic में लिख रहे हैं ऐसे, ताकि हम deviate ना हो. It's very important to stay relevant throughout the essay. ठीक है. तो ये चीज़ है. And how, see, anemia अगर हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? You can relate it to malnutrition. तो जनरली प्रेगनेंसी में व्हेन द women आर एनेमिक, देन देयर इज वेरी हाई चांस कि जो चाइल्ड होगा वो उसमें मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी. चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग आर वेरी रेलिवेंट ना. तो इसमें क्या होता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है चाइल्ड का, वो भी नहीं हो पाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. तो इन सब चक्करों में जो प्रॉपर स्किल जो अक्वायर करना था उसको, उस बच्चे को, तो एक एज के बाद वो नहीं हो पाता है. तो इट एक्चुअली इज इम्पैक्टिंग द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड, राइट. तो सोशियो और इकोनॉमिक कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि डिटैच्ड है. तो इकोनॉमिक पोटेंशियल, सोशल फैक्टर्स इम्पैक्ट, सोशल फैक्टर्स इम्पैक्ट इकोनॉमिक potential of an individual and hence of the country, है ना. तो इस तरह से you justify it. तो किस तरह से social factors impact the economic potential of an individual and hence कंट्री के भी इकोनॉमिक पोटेंशियल को हैम्पर करता है. अब यहीं पे अगर द वुमेन इज़ वेल अवेयर ऑफ द हेल्थ कंडीशंस, इफ़ शी इज़ हेल्दी, शी टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड नाइसली, तो ये सब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है. द हेल्दी चाइल्ड विल बी बॉर्न, अच्छा डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ेगा. यू गेटिंग इट. तो वुमेन का अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वुमेन का अवेयर होना प्लस उनका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर द रोल ऑफ द वुमेन इन टुडेज situation is being very much emphasized because अब women development करके कुछ नहीं होगा. मतलब कोई दूसरा आके करे उससे अच्छा है कि women खुद का डेवलपमेंट करे, women खुद सोसाइटी को डेवलप करे, बिकॉज women के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. हमने खुद भी देखा था एक बड़ा एजुकेशन, ये वाला एक अच्छा कोट है, एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ जनरेशन. दैट्स वेरी रेलिवेंट, राइट. तो ये आप एग्जाम्पल्स के साथ इन चीज़ों को जस्टिफाई करिए. आप कंक्लूजन जब लिखेंगे तब यू हैव टू sort of, you can use this thing, the shift is required from development of women to women-led development, or justify it with certain relevant data. जो current affairs में example चल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं. That's how you add the life,
लाइफ टू योर ऐसे. डोंट मेक इट वेरी स्टैटिक. थोड़ा उसको डायनामिक बनाइए ताकि जो पढ़े उसको लगे कि भाई हाँ इसको पता है, टॉपिक समझ में आया है. कंक्लूजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कंक्लूजन करने का एक तरीका होता है कि टू समराइज वट एवर यू हैव रिटन, बट इट डज नॉट मीन दैट यू विल रिपीट द थिंग्स. जस्ट इन अ वेरी brief way, you just write whatever you have written and justify the topic, right? So you can write that. So this is a good conclusion. Shift from women, this one development जो बताया था मैंने, and therefore the role of the women becomes very very relevant. and किस तरह से आप ये बता सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स वगैरह दे के just justify the context. सो दैट्स द वे टू अप्रोच द ऐसे. अब आपको लग रहा होगा कि इसमें पॉइंट आएगा कि नहीं, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग नो, आपको पता चल जाएगा. धीरे धीरे पॉइंट जनरेट हो जाते हैं. तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट एक तो ये है कि आप आउटलाइन में एक ब्रॉड आइडिया बनाए कि ये लिखूंगी मैं इस ऐसे में, ताकि बाद में हम याद करके उसको लिख दें. कई बार भूल जाते हैं हम लिखते लिखते, है ना. तो बॉडी में आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमने बात किया था. पहले तो ये कि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया. इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं कि सिर्फ कोट देना है आपको. इंट्रोडक्शन शुड बी 1 to 2 pages, आई टोल्ड यू, राइट. तो कोट के अलावा यू ऑल्सो एक्सप्लेन द टॉपिक. यू कैन एक्सपैंड द टॉपिक एंड एक्सप्लेन इट. उसके बाद हर एक चीज़ को उठा के, जैसे सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है, विमेन का रोल कैसा है सोशल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विमेन का रोल कैसा है, कैसे सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपस में कनेक्टेड हैं, उसको आप लिखिए. एग्जाम्पल लिखिए, केस स्टडीज लिखिए. आप वैसे करके यू कैन राइट. कंक्लूजन में यू कैन ऑल्सो गिव अ वे फॉरवर्ड. कंक्लूजन में आप एक वो वे फॉरवर्ड लिखिए कि किस तरह से हम रोल ऑफ द वुमेन को इंश्योर कर सकते हैं. ठीक है, ये तो बोल दिया हमने कि रोल ऑफ वुमेन इज इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर वी राइट द टॉपिक. लेकिन हाउ डू वी इंश्योर द रोल ऑफ वुमेन, बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे देयर इज जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के अगेंस्ट. तो यू कैन गिव द रेलिवेंट डेटा, गिव द सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, इन सब चीज़ों को लेकर आप बात कर सकते हैं. किस तरह से आप रोल को इंक्रीज करेंगे ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके, ये आपको लिखना है. इन सब को लिखते वक्त एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. और वैसे तो आई वॉन्टेड टू टेक अ फिलोसफिकल ऐसे, बट उससे आपको उतना समझ में नहीं आता है. आई गॉट टू नो, मतलब मे बी शायद आपको कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है. इसलिए आई टुक अ सिंपल टॉपिक ऑफ वुमेन. वेरी कॉमन टॉपिक, बहुत सारे एग्जाम्स में आते रहता है. तो ऐसे ही कॉमन टॉपिक्स में आप ऐसे लिखिए और आप लिखते रहेंगे तो हो जाएगा. स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छा ऐसे नहीं भी लिख सकते हैं. हो सकता है स्टार्टिंग में आपको एक ऐसे लिखने में भी 2 घंटे या 3 घंटे लग जाए. इट्स ओके, स्टार्टिंग में चलता है, बट धीरे धीरे ट्राई टू ब्रिंग इट टू दैट ब्रैकेट ऑफ 1.5 आवर्स. ओके, सो प्रैक्टिस से हो जाएगा, आई होप. और फिलोसफिकल ऐसे वाला टॉपिक आई थिंक मे बी आई विल ब्रिंग, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो करना था. बट लेट अस सी, मे बी आई विल ब्रिंग अ फिलोसफिकल ऐसे का टॉपिक. तो ये चीज़ है. बाकी whatever if anything is there, कोई relevant चीज़ है जो आप पूछना चाहते थे या फिर जो मैंने मिस कर दिया हो इस वीडियो में, you can ask in the comment section. You can subscribe to APSC Mentor and stay updated. Regarding to stay updated, you can actually join this channel also, no? तो आपको पता चल जाएगा whenever I upload this video. APSC Mentor, I'll give the link in the description. और अगर कोई और रेलेवेंट चीज़ है जो कि आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मेंस आ गया है, आंसर राइटिंग रिलेटेड, या फिर कुछ और डाउट है, तो यू कैन कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो. और अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट. आई विल मे बी रिप्लाई हियर ओनली और मे बी ऑन टेलीग्राम. तो विल सी अकॉर्डिंगली, राइट. तो दैट्स इट for today, and I hope you write the essay, and you can write the other essays also जो भी last day पूछा गया था. Alright, so that's it from my side, and take care, all the very best. ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, लिख पाएंगे कि नहीं, हो जाता है. आप लिखिए, शुरू करिए, just start, you will be able to write. Alright, so bye, thank you.